स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल देखा होगा कि मनुष्य अब मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है ऐसा माना जा रहा है कि इसका तापमान जो है बढ़ा के यहाँ पर जो है इसको हैबिटेबल बना दिया जाएगा, यानी कि यहाँ इसको जो है इंसान के लायक रहने के लायक जो है ये ग्रह बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह का तापमान किस तरह बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर मनुष्य कब तक रहने लायक हो जाए, मतलब ये ग्रह जो है कब तक मनुष्य के रहने लायक बन जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सैली राइड, दूसरा ऑप्शन है वेलेटिना टेरेस्कोवा, तीसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, चौथा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आर्टिकल और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको मैं बता दूं कि मनुष्य लंबे समय से मंगल ग्रह को अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं और अरबपति एलन मस्क ने 2050 तक मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक नवीन तरीका प्रस्तावित किया है, जिससे वे कुछ ही महीनों में मंगल ग्रह का तापमान 18 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है कि इससे मंगल ग्रह पर मानव जीवन संभव हो पाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मंगल ग्रह की एक खूबसूरत पिक्चर है, जिस पे जो है इंसान कहीं ना कहीं हमेशा सोचता है कि यहाँ पर जाने के भी लिए जो जाने का जो समय होता है वो भी करीब करीब बहुत आज के टाइम पे अगर मान लीजिए हमारे जो रॉकेट है, जो स्पीड जो आज तक की जितनी भी टॉप स्पीड की रॉकेट है वो 5 से 6 महीने यहाँ तक लगते हैं जाने में। तो ये भी हमारे लिए कम दूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हर एक तरीके से अगर हम इस ग्रह पर एक जीने लायक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपको मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह की धूल को बड़ी मात्रा में ग्रह में वातावरण में डाला जाएगा, जिससे उसकी गर्मी को फंसाने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को गर्मी पकड़ते हैं, वैज्ञानिक लगभग 1 दशक तक हर सेकंड में 10 लीटर धूल, जिसमें लोहा एल्युमिनियम भरा होगा, को शूट करेंगे, ताकि मंगल ग्रह का तापमान -85 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 86 फ़ारेनहाइट हो सके। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी पर रहने के लिए, आपको कहीं ना कहीं पता होगा, हम लोग ने कई लेयर को डिवाइड कर रखा है। जो हमारा ट्रोपोस्फियर से लेके एक्सोस्फियर तक है, ये सभी लेयर खैर हमने बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको देखा जाए तो जो पृथ्वी की लेयर है वो कहीं ना कहीं बहुत मोटी लेयर है, जिससे जो पृथ्वी की जो यहाँ पर सूर्य का जो आता है किरणें और यहाँ जो गर्मी उत्पन्न करता है, तो ये गर्मी बाहर नहीं चली जाती है। आपको पता होगा कि जो अंतरिक्ष है उसमें वहाँ पर नहीं चली जाती है, ये यहीं पर गर्मी जो है मोटी परत होने के कारण ये गर्मी यहीं पर वाष्प का रूप बदल के और उसके बाद जो है यहाँ पर बादलों का रूप ग्रहण करके यहाँ पर बारिश फिर से हो जाती है, ताकि जो है पृथ्वी पे एक जीवन के लिए जो चाहिए पानी और वातावरण वो यहाँ पर बनी रहती है। तो यह इस चीज़ को यहाँ पर ये काफ़ी मदद करती है एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर आप देखेंगे जो है यहाँ पर मार्स का जो एटमॉस्फेयर, ये जो परतें हैं ये बहुत ही पतली परत है। तो यहाँ पर जब भी किरणें यहाँ सूर्य की आती हैं तो यहाँ पर जो गर्म पैदा होता है ये फिर वाटर वेपर बन के ये जब ऊपर जाता तो ये ऊपर ही चला जाता है। यहाँ पर मोटी परत ना होने के कारण ये वापस नहीं आता, जिसकी वजह से ना इस पे बारिश होती है ना यहाँ पर कोई और चीज़। जब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद कोई भी चीज़ें जो संभव नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ वातावरण में ये डस्ट
चूँकि आपको पता होगा जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो ये हमेशा हमारे जो है एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं और वही गर्मी को रूपांतरित करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम किस तरह हमारे पास आती है, तो एक कण से टकराते हुए दूसरे कण के पास टकराते हुए लाइट हम तक पहुंचती है। तो उसी अनुसार जो है ये गर्मी को अवशोषित करके वाष्प में वेपराइज कर देते हैं, ताकि जो है यहाँ पर बादल का रूप लेके यहाँ बारिश हो जाए। तो उसी तरह सा कुछ हिसाब यहाँ पे इन्होंने लगाया है साइंटिस्ट ने कि यहाँ पर इसको छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देंगे, और मतलब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हर सेकंड 1 दशक तक हर सेकंड 10 लीटर धूल जिसमें लोहा एल्युमिनियम भरा होगा को शूट करेंगे, ताकि मंगल ग्रह का तापमान -85 फ़ारेनहाइट से 86 फ़ारेनहाइट हो सके। तो ये चीज़ें जो है मास्क ने पहले ही कहा था कि मंगल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वहाँ का वातावरण टेराफॉर्म करने और इसे गीला और गर्म ग्रह बनाने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा कि अगर गर्मी होगी तो गर्मी से वाष्प बनेगा, और वाष्प से जो है ये बादल बनेंगे। अगर ठंडा होगा वहाँ ऊपर सतह में, और वो जो बादल यहाँ पर बारिश करा देंगे, ताकि जो है यहाँ नीचे पानी हो जाए, और पानी जब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन संभव हो जाएगा। ग्लासगो विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष इंजीनियर कोलिन मैकनेस ने साइंस मैगजीन से बात करते हुए कहा है, ऐसा अक्सर नहीं होता कि आपको टेराफॉर्मिंग के लिए कोई वास्तव में नया या नवीन विचार मिले। यहाँ पर टेराफॉर्मिंग आप देख रहे होंगे कई बार यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो टेराफॉर्म का मतलब ये होता है, आप कहीं भी अगर मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन मान लीजिए वहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो उसको अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो वहाँ की वो जगह, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए शुरुआत से लेके एंड तक जो है अगर आप जो चीज़ें करते हैं उसको जो है टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। टेराफॉर्मिंग के हर एक क्षेत्र में अलग अलग अर्थ है। फिलहाल जो इस क्षेत्र में है वो इसका अर्थ यही है। मंगल ग्रह के जो वातावरण है उसको हम इसमें प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो है उसमें अमल में लाई कैसे जाती हैं, ये चीज़ें हम आप को बता दें। वर्तमान में मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला है कि सूर्य से आने वाली गर्मी ग्रह की सतह से आसानी से बाहर निकल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब गर्मी यहाँ से आती है तो ये आसानी से जो है बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ये सूखा का सूखा ही रहता है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिवर्स जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। मंगल ग्रह की धूल के सूक्ष्म आकार और गोल आकार का मतलब है कि यह गर्मी को सतह पर वापस परिवर्तित करने या विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि अनुसंधान टीम का मानना है कि वे धूल में लोहे एल्युमिनियम का उपयोग करके 9 माइक्रोमीटर लंबे रॉड कर तैयार कर सकते हैं। यह मंगल ग्रह की धूल के कण के आकार का लगभग दोगुना होगा, लेकिन यह चमकदार कण की तुलना में छोटा होगा। जैसा कि आपको बता दूं, कुछ जैसे एस्ट्रोनॉट वहां पर जाएंगे और यहाँ पर धूल के कण जो है यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर में ये कैसे बनाएंगे, अभी तो इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास ये रिपोर्ट में नहीं है फिलहाल, तो वो अभी आने वाले समय बताएगा कि किस तरह यहाँ पर इन धूल के कणों को जो है यहाँ पर इनके एटमॉस्फेयर में ये इसको डिप्लॉय करेंगे या किसी तरीके से यहाँ पे टेराफॉर्म करने का जो है ये करेंगे। तो ये रिपोर्ट आगे आएगी जैसे वैसे मैं आप सभी को एक अपडेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। तो अभी के फ़िलहाल जो है जो प्लान बनाया गया है वो यही प्लान है कि यहाँ पे धूल को जो है यहाँ पे करेंगे इसके एटमॉस्फेयर में, मार्स के एटमॉस्फेयर में, और जब यहाँ पे गर्मी पैदा होगी तो यहाँ से टकरा के रिवर्स में आके जब यहाँ ठंडा होगा तो बाद आपको पता है कि बादल बनेंगे और बादल से बारिश होगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब बारिश होगी तो पानी से मार्स पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। शोधकर्ताओं ने जब यह परीक्षण किया तो उनके कण गर्मी विकिरण को कैसे अवशोषित करते हैं और इसे ग्रह की सतह की ओर परिवर्तित करते हैं, तो उन्हें अनपेक्षित रूप से बड़े प्रभाव मिले, जैसा कि अध्ययन के प्रमुख लेखिका समाने अंसारी ने साइंस मैगजीन से बात करते हुए कहा है। इस प्रयोग के लिए हर साल लगभग 2 मिलियन टन कणों की आवश्यकता होगी। हालांकि इन्हें तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होगा क्योंकि यह सब सामग्री मंगल ग्रह पर ही उपलब्ध है। तो देखना होगा आने वाले समय में हम लोग कब यहाँ पर जा पाएंगे, या फिर कितनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ पर टेराफॉर्म करके जो है
पूरे मार्स को एक जीवन युक्त ये ग्रह बना पाएंगे। तो आगे जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन ये था कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।